सरकार भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी कसूती गर्मी में आप लोग आए। आज का जो टॉपिक है वो और तेज बोलूं भाई। सारे पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी गर्मी में आए। और तेज बोलना हो तो बता दो, ना ही होता है तो सारे मैं अपने भैया का बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं। इतनी गर्मी में आज का जो टॉपिक है वो बहुत घना, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और वो खतरनाक कैसे है? कल हमारे एमपी साहब, हमारे बड़े भाई अरविंद शर्मा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बात बताई है, मैंने को वो बधाई के पात्र यार कसूती घनी खतरनाक बात बताई। बहुत खतरनाक, मतलब इतनी खतरनाक बातें हैं लोगों ने सुनकर होश उड़ गए लोगों के। वो कैसे उड़े? एमपी साहब जो कि उन्हीं की पार्टी के हैं, उन्हीं के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब के ऊपर इतने बड़े आरोप लगाए हैं। मेरे ख्याल में इससे पहले इस तरह किसी मंत्री के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप नहीं लगे होंगे। एक एमपी खुद अपने मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाता है। मोटे मोटे मैं आपको बता जो घने खतरनाक हैं। पहला आरोप उन्होंने लगाया, पहला आरोप था मुख्यमंत्री ने जो शपथ ले रखी है उसमें गड़बड़ कर रखी है। और उन्होंने बताया कि वो तो क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस। शपथ भी ले रहे थे वो। तो क्रिमिनल जब ऑफेंस है और मुख्यमंत्री किस लिए क्रिमिनल ऑफेंस? उन्होंने तो यह कहा था कि भाई एक जाति से द्वेष रखते हैं मुख्यमंत्री। मैं जाति बताता हूं, जाति नहीं नुकनी। सीधी बात यह है कि बामनात है द्वेष रखता है मुख्यमंत्री। नहीं सुनो बामनात है द्वेष रखा। बामनात द्वेष क्यों रखा है मुख्यमंत्री वो नहीं बताई, वो भी मैं बता देता हूं। उन्होंने बताया कि एक अफसर है जिसने ये कहा, उस अफसर का नाम बेरा होना चाहिए, बताना चाहिए। उसने कहा कि मुख्यमंत्री ने मना कर दिया, अभी प्रावर की जो जमीन है अभी नहीं देनी है। तो वो अभी नहीं देनी वाली जो बात है वो तो बड़ी खतरनाक है, इसमें तो कोई शक है नहीं। और जो पिछले भी एक्ट हुए हैं मुख्यमंत्री जी के, वो क्या क्या हुए हैं मैं बताता हूं। मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के दौरान तो न्यू कही थी एक बामण के गले पर रखा फरसा, आखिरी में गर्दन तार दूंगा, एक बात। फिर एक बार आया था, आप लोगों ने देखा होगा, एक क्वेश्चन आया था भाई वो कौन सा सुबह एक क्वेश्चन था एक पेपर का, काला बामण। तो काला बामण नहीं, वो तो खट्टर साहब का काल है बामण। ये इसका मतलब है ये, वो काला बामण नहीं, काल है खट्टर साहब का बामण। वो भी बात कही थी। ईपीपीजी था वो भी खत्म कर दिया। जो डोली की जमीन है उसमें भी संशोधन कर दिया। मंदिरा के ऊपर भी प्रशासक बैठा गया, कब्जा करने की कोशिश करी गई थी। तो मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप लगा है कि मुख्यमंत्री ब्राह्मणों से नफरत करते हैं, तो मैं एमपी साहब को यह कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो ये बातें कही गई हैं, इस बात को लेके कि क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस है, अपनी शपथ का उन्होंने उल्लंघन करा है, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ एफआईआर करवाएं रोहतक यहां थाने में। एमपी है यहीं के, यहीं बोल रहा है। एक बात। दूसरी बात उन्होंने जो बताई बहुत खतरनाक। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा में जातिवाद फैलाना चाहते हैं। तो जब मुख्यमंत्री जातिवाद फैलाना चाहता है,
और जो कि 5-6 साल पहले हरियाणा में जातिवाद के नाम पर दंगे हो चुके हैं, तो इसका मतलब वो सरकार द्वारा प्रायोजित दंगे थे। ये छोटा आरोप नहीं है मुख्यमंत्री के ऊपर एक एमपी लगा रहा है, 3-4 बार का एमपी, 3 लोकसभाओं से एमपी, वो ये कह रहा है अब जातिवाद फैलागा, दंगा फसाद करवाना चाहे मुख्यमंत्री। तो भाई ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो इस पे तो सरकार तो हम ये कहें 37 बरादरी के लोगों को भाईचारा बनाए रखो, क्योंकि सरकार दंगे फसाद जातिवाद के कराने के चक्कर में है। लेकिन इस सरकार को ये बताओ, इतने लठ मारेंगे इनकी पिंडिया पे अगर भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करी तो इस पे भी एफआईआर होनी चाहिए। आप जातियों के बीच में जब मुख्यमंत्री खुद ये करवाना चाह रहा है और उनकी पार्टियां, एक एमपी खुद ये बात कह रहा है, तो बहुत खतरनाक बात है भाई साहब। इस पे भी एफआईआर होनी चाहिए। फिर तीसरी बात है, एमपी साहब ने बताया कि ये सरकार सबूतों को खा जाती है, सबूतों को खत्म कर देती है, भ्रष्टाचार के जो मामले आए हैं। तो बहुत घनी खतरनाक बात। मुख्यमंत्री तो अपने आपने धर्मराज युधिष्ठिर राजा हरिश्चंद्र बनाया घूमे है, अग मैं तो राजा हरिश्चंद्र हूं। उससे का आदमी निकल आ रहा, सबूता ने भी खत्म कर दिया था, सबूता ने भी खाजा है। तो एमपी साहब ने न्यू भी बतानी चाहिए। हम एमपी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, कौन कौन से सबूत खाई ना, कौन कौन से घोटाले कर रखे हैं, खुल के बता देना चाहिए अब ये बात। भाई भ्रष्टाचार के नाम पे जो मुख्यमंत्री राजा हरिश्चंद्र बने हंड है, नकली राजा हरिश्चंद्र, उन्हीं का एमपी घोषित करने लग रहा है, तो भाई साहब उस पर भी एफआईआर होनी चाहिए कि उसकी जांच पड़ताल पूरी होनी चाहिए। अब जो मेन बात है भैया, ये आरोप बहुत बड़े हैं जातिवाद का, दंगे फैलाने का। हरियाणा ने देखे हैं वो दंगे। आम इंसान कोई किसी बरादरी का हो, कोई नहीं चाहता कि दंगा हो, फसाद हो। इसका मतलब नेताओं द्वारा, सरकार द्वारा प्रायोजित थे पुराने दंगे भी, क्योंकि एमपी कह रहा है अगर मुख्यमंत्री को करवाना चाह रहा है, एमपी कह रहा है बामना तो नफरत करे है वो। तो ये सारी चीजें एमपी कह रहे हैं, सबूता ने नष्ट करे है वो। हम एमपी साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है और सही उन्होंने खुलासे करे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब एक बात और है, एमपी साहब को सारी चीजों का पता है, क्योंकि वो उस पार्टी में रहे हैं, वो इंटरनल मीटिंगों में रहे हैं। तो वहां जब वो रहे हैं और वहां इस तरह की साजिशें, हरियाणा का नाश करना ताई, हरियाणा में जातिवाद के दंगे फैलाना ताई, हरियाणा में भ्रष्टाचार के सबूत मिटाना ताई, हरियाणा में ब्राह्मणों के खिलाफ इतना खतरनाक प्रोपगंडा तय करने के लिए, तो भाई साहब इन तीनों मामलों को लेके एमपी साहब मुख्यमंत्री खट्टर साहब के ऊपर एफआईआर करावा। अब बात है या, और हम एमपी साहब के साथ हैं और हम एमपी साहब के साथ जाएंगे उस थाने में, एफआईआर करावे एमपी अरविंद शर्मा रोहतक, और रोहतक के थाने में, जोन से भी थाने में कहेंगे, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। लोग बहुत इस चीज को सोच रहे हैं कि यार इतने खतरनाक साजिश, इसका मतलब ये मुख्यमंत्री ऑफिस में हो रही थी या बीजेपी ऑफिस में हो रही थी, की तो हो रही थी इतनी बड़ी बड़ी साजिशें। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जब किसी को पहले ही अंदाजा हो जाता, कानून में लिखा हुआ है, अगर आपको थोड़ा भी अंदाजा हो गया अब कुछ घटना, कुछ खतरनाक साजिशें हो रही हैं, जैसे आता नहीं है पुलिस वाले कहते हैं अब वहां पे हमने साजिशें करते हुए पकड़े लोग, आता है ना, अब 5 युवक वहां इकट्ठे थे, वो साजिश रच रहे थे लूट मार की, फलाना की, धकड़ा की, जो भी है। तो ये तो बहुत बड़े बड़े, ये तो मतलब विधानसभाओं में मुख्यमंत्री के घर पे, एमपी के घर पर कित होने लग रही है साजिश। यह तो बहुत खतरनाक बात है, इस तरह डेंजर कुछ बात हो ही नहीं सकती। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं अक भाई एमपी साहब काल परसों 2 दिन में, आज तक काल 24 घंटे हो जाएंगे, मामला बड़ा गंभीर है।
और उस मामले की गंभीरता से देखते हुए हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे एमपी साहब तय कत्ती हम गल है हमनी 37 बरादरी के लोग गल है थाने में FIR मुख्यमंत्री के खिलाफ जो चीजें कही हैं वही चीजें सेम टू सेम वहां पे होना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी द्वारा बनाया हुआ मुख्यमंत्री है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा, अमित शाह जी द्वारा, JP नड्डा जी द्वारा बनाया हुआ मुख्यमंत्री है। उन्होंने ऐसे मुख्यमंत्री अपॉइंट कर रखा है जो हरियाणा में जातिवाद के दंगे फैलाना चाहता है। ऐसा मुख्यमंत्री अपॉइंट कर रखा है आके वो भ्रष्टाचार के सबूतों को खत्म कर देता है। ऐसा मुख्यमंत्री बना रखा है कि वो ब्राह्मणों से नफरत करता है। तो ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो इस बात को लेके हम चाहेंगे कि कल MP साहब FIR कराएं, मामला बड़ा सेंसिटिव है। और नहीं तो फिर भाई साहब हम करावाएंगे, मैं कराऊंगा मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR और गवाह बनाऊंगा MP साहब को। MP साहब ने कह रखी हैं ये चीजें, फिर MP साहब हमारे साथ आ जाइयो। और नहीं तो MP साहब पहले करावा FIR और हम आओगे कति फरसादारी गलना फरसादारी। और फरसादारी का मतलब मत समझियो अग बामण आओगे 37 बरादरी वाले आओगे, 37 बरादरी वाले फरसे ठा गए। FIR करवाओ। हरियाणा को जातिवाद के दंगे में फंसाने की कोशिश मुख्यमंत्री कह रहा है, ऐसा कहना है MP साहब का। हम ये कह रहे हैं 37 बरादरी के लोगों को भाईचारा एकता रखनी है। और जो ये इस तरह गड़बड़ करना चाहते हैं इनकी पिंडिया पे इतने लठ मारेंगे गिर गए इनको समझ में आ जाएगी अके अगर हरियाणा में भाईचारा किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होने देंगे। ये तो बड़ी खतरनाक साजिश थी। तो इसको लेके हम यही कह रहे थे FIR हो और नहीं तो फिर भाई हम FIR कराओगे। सारी धारा वारा जितनी भी है ना सारी बताओगे और FIR हम करवाओगे। हम देखेंगे FIR फिर क्यों नहीं होती है। तो इसलिए ये बात ही कोई सवाल जवाब आप मन नहीं बेरा कि जिस पार्टी का MP है ना वह पार्टी बताओगी क्या बात है, कौन सा फायदा ठा रहा है कौन ना ठा रहा है, हमने कोई लेना देना नहीं इस बात से। उनने जो बात कही है बहुत गंभीर बात कही है और इस बात के ऊपर सबको सोचना चाहिए। उन्होंने बताया जमीन हमारे को जानबूझ के नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? जानबूझ गए। कौन आया तीसरा तेली बीच में हमारी जमीन है, जमीन पर कब्जा कर लिया है हमने। जमीन का नवा फेर गए, जमीन का ना देख मत जाइए सरकार। यो फरसा रहा दे और यो फरसा है सरकार ने दे नु मूछ दे कति मूछ दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अगर किसी गलतफहमी हो सरकार तो इस फरसे का मूछ देंगे सरकार ने। मैं ये कह रहा हूं क्या की FIR तो करवा लेने दो। कल तो मैं तो हूं अगर भाई FIR करवाओ। न्यू कहने की बात, मैं जो बात कही है भाई बहुत गंभीर मामला, FIR होनी चाहिए। इतनी साजिश एक बात हो या इतनी बड़ी साजिश अगर कोई आम आदमी का किसी ने, मैं कह देता ना अब संजय भाई कर रहा है ई बताई था CI वाले जीप में गिर लाओ इतने। और बताओ भाई 1 मिनट दी 1 मिनट। हाँ जो आदमी 8 साल तक नहीं बोलिया वो 22 तारीख को स्टेज पे खड़ा होकर अपनी सरकार के खिलाफ ऐसा तो नहीं लग रहा। मतलब सरकार 3 साल मतलब 2 सालों से पीछे जो भी रहे हैं वो सरकार में, लेकिन 22 तारीख को वहां खड़े होकर वो बोल रहे हैं सरकार के विरोध। ऐसा तो नहीं हो गया है कि नवीन कौशिक कभी ब्राह्मणों का बड़ा नेता ना बन जाए? मेरा पहली बात ना तो मैं कोई नेता बामणा का, ना मैं कोई बामणा का ठेकेदार, ठीक है, और ना मैंने किसी चीज का श्रेय लेना। और बताओ क्या है की जरूरत नहीं, मन इन चीजों से मैं बहुत दूर हूं। एक मिनट इब कोई मारी जमीन पर कब्जा करेगा तो उस ताई का फरसा दिखावेंगे भाई। एक बात है जब बेरोजगारी का मुद्दा ठावे आप लोग देखोगे कि बामण है। अरे जब खिलाड़िया कोटा खत्म कराया था, जब सोटा ठाया था कि खिलाड़ी बामण है, न्यू तो सुन लिया करो, देख तो लिया करो भाई जी। ये मैं तो क्या कहूं, मन नहीं बनना बामणा ठेकेदार है। हाँ यह बात जरूर है, मैं तो हर समाज तक हूं, हर समाज के अंदर स्वाभिमान होना चाहिए। बामणा ने बोधा मान गए थे बामण है योद्धा, और ये हमने उड़ा दिखा दिया और फिर दिखा देंगे। और इसमें हर समाज तक हूं मैं तो,
कि सिस्टम और सरकार से लड़न था, इस सब में हिम्मत आनी चाहिए। अरे नवीन जी, कोर्ट संस्था के भी चुनाव काफी समय से जाट संस्था चुनाव नहीं हो रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव है, जमीन के अलावा एक इशू ये इशू पता क्यों है भाई? बात यह है, सारे बोधे हो रहे ना, सरकार का केस होता रहे, जाट संस्था है उसके इलेक्शन नहीं करवा रहे, एडमिनिस्ट्रेशन बता रखा। किसने बना रखी जाट संस्था? जाट संस्था उन लोगों ने बना रखी अपना खून पसीना सींच के, बड़े बुजुर्गों ने, ये सरकार ने कुछ ना दे रखा। किसने बनाई गोट संस्था? बामणा ने बनाई। किसने बनाई? वह संस्था, सैनिक संस्था, अलग अलग संस्था, सारी बरादरियां ने बढ़ के इकट्ठी बना रखी है और सारिया प्रशासक ला रखा। और कोई बोल नहीं रहा, मतलब खून के पानी हो रहे हैं। नहीं तो इनका सौदा के सरकार का, समाज से बड़ी सरकार नहीं होती है, हर समाज को जागना पड़ेगा। मैं तो न्यू तक हूं और के कहूं, सारे समाजा ने जागना पड़ेगा, और ना दया सारा की सरकार सारा की ऐसी तैसी करेगी। नवीन अच्छा नवीन जी, आपने कहा कि अगर कल एमपी साहब नहीं एफआईआर करवाते, परसों आप करवा दो। और अच्छी बात करो मैडम, परसों करवा दो। परसों करवा दे। 24, 48, 72 घंटे का टाइम देना पड़ा रहा ना। कितने घंटे का टाइम एमपी साहब? आप बताओ कितना दें? आपने ही बोला नहीं फिर भी आप 24, 48 कितने? सोमवार की का दे दो। सोमवार तक करवा दें, ठीक। हाँ नहीं कोई, आप मुख्यमंत्री के नाम पे नाम दर्ज करवाइए। अरे मैडम बिल्कुल लिख रखी है, धाराएं लगाने लग रहे हैं हमें उसमें कि धाराएं। देखो मैं वकील तो हूं नहीं, लेकिन वकील को बोल दिया भाई धारा बता किसी जाति के प्रति द्वेष रखना, धारा बता जातिवाद फैलाना, धारा बता भ्रष्टाचार के सबूतों को मिटाना। 10 वकील बैठा रखे हैं मैडम, 10 वकील इसी एफआईआर बनावेंगे, आप देखियो, और मुख्यमंत्री के खिलाफ केस दर्ज करा खाओगे। नवीन जय हिंद और अरविंद शर्मा की लैंग्वेज बिल्कुल सेम पिछले 22 तारीख के बाद से। नवीन जय हिंद 22 तारीख के बाद वही लैंग्वेज अरविंद शर्मा बोल रहे हैं, वही लैंग्वेज आप बोल रहे हो। पहले क्या कोई एमपी साहब एक मिनट, भाई और उधर से होकर तो भाई है क्या प्रॉब्लम? अच्छी बात करो, तू मेरा भाई नहीं है, सारे भाई अपने। एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट, अरविंद शर्मा। अरे एक मिनट भाई, कोई आवाज उठाओ सरकार के खिलाफ, मैं उसकी गल है फरसा लेके, कोई अपने हक की ठाओ चाहे अपने समाज की ठाओ। एक मिनट, अरे सुनो भाई साहब, सुनो तो सही। नवीन जयंत की लैंग्वेज 20 साल से वही है, कोई ऊपर नीचा पानी आपा तो एक उस पर चल रहे हैं, बाप लोगों ने फर्क लागता हो तो मैं क्या करूं भाई? यानी फर्क इसलिए है कि कांग्रेस भी एक चीज उठा रही है, आपने कांग्रेस का तो समर्थन नहीं किया। अरे कांग्रेस, मैं अच्छी बात करूं, मैं धन्यवाद करूं भाई, कांग्रेस का भी, इन लोगों का भी, भूपेंद्र हुड्डा साहब का भी, दीपेंद्र का भी, अब चौटाला का, जिसने सपोर्ट करा है ना, सबका धन्यवाद, हाथ जोड़ गए। अच्छा आपका बहम है? एक मिनट, जमीन पर कब्जा ले लिया, एक मिनट, जमीन लगवा के दिखा दो, बोर्ड लगवा के दिखा दो, जो हिम्मत होता है ला लगवाओ, सरकार बोर्ड। अरे छोड़ो ना इंतकाल, भाई साहब ले लिया कब्जा, कति कब्जा ले लिया, बोर्ड अगर जय सरकार में हिम्मत है बोर्ड लगवा दो, या तो जय नहीं रहेगा या फिर देखियो क्या होगा। अरे कागज वो कौन सा है? एक मिनट, वो क्या करते, कौन सी फिल्म का डायलॉग है? कागज नहीं मिलेगा मोर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। एक मिनट, ले लिया, और इसके दम पे ले लिया। अरे सुनो सुनो, लेटर आवेगा भाई साहब 26 जून ने। अरे सुन लो भाई साहब, 26 जून ने दिल्ली जंतर मंतर व दिल्ली में दंगल देखियो फरसेदारियां का, यो तो रोक कर। अरे सुनो, अरे सुनो, अरे सुन, ईट देखा नहीं आपने? ईट पड़ ली, ईट देखी नहीं आपने? वो काम चल रहा है, अच्छी बात करे। अरे देखी नहीं, नीम पड़ रखी है, देखी नहीं? खोद रखी है, खोदी देखी नहीं? नीम खोदी देखी कि नहीं? खोद रखी भाई साहब, एक दिन में रजनीकांत थोड़ी हूं मैं, सब कुछ बन जाएगा। अच्छी बात करो, एक दिन में मैं क्यों समाज का काम है, समाज का काम है, मेरी बात सुनो भाई साहब, समाज का काम है, सारी चीजें धीरे धीरे होंगी, चिंता मत करो। भगवान परशुराम का मंदिर बनेगा, 2 कमार का योड़ है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनेगा, 37 बरादरी के बालक पढ़ेंगे, सबका इलाज होगा। और बताओ, एक 350 करोड़ रुपए जो योजना का जिक्र है भ्रष्टाचार का, कि इसको लेकर विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा। हाँ। कोई ऐसा जांच कराओ, कोई आप
आपने कहा इसको मुद्दा तो नहीं उठा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कौन कौन शामिल है। अरे मैं अच्छी बात करना आ रहा है, मैंने क्या कही है? ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे एमपी साहब ने सबके सामने लगाए थे, तो मैं न्यू तक कहूंगा कि इनके सारा की FIR करा आवांगे। अच्छी बात करो, FIR होगी, टेंशन मत लो। बताओ और जिसको होगी वो ले होगा। और कोई सवाल है? के कंपटीशन चल रहा है ना। अरे भाई वो इतना बड़ा आदमी 4 बार का सांसद यार, मेरा और उसका क्या मुकाबला? मेरे तो उम्र में बड़ा, पढ़ाई लिखाई में तो चलो उसका मैं बड़ा हूँ भाई, मेरे तो सारी चीजा में। आपके कार्यक्रम से पहले को भी सीएम साहब से संपर्क हुआ आपका? चर्चा की भाई मेरा तो केवरा किस तरह से हुआ है भाई? हमने तो एक बात कही, किस तरह आपके काफी समर्थक हैं, वो कोई है ये कार्यक्रम से पहले या इसे रुकवाने या करवाने के लिए कहीं सीएम साहब का संपर्क हुआ? नहीं किस तरह का संपर्क में, वही तो पूछू ना। जैसे आपने सम्मेलन को 22 तारीख को बुलाई, ये कहना चाह रहे हैं कि इनको योगी रुक जाओ। भाई उन तक ना होया, पर किस आदमी का फोन आया था, नो बोला भाई ये इतने फरसे हम कर देंगे, पर ये इतने फरसे वाला न मत बोला है। मैं बोला भाई इस फरसे के दम पौना जो भी कुछ होना है, हमने नहीं किस्से तय कुछ नमस्ते करनी, प्रणाम करना, जनता तय अलग बात है। मुख्यमंत्री का किसी का मेरे साथ डायरेक्ट ऐसा कोई संपर्क नहीं हुआ। और मैं आपको बताऊं, हमने एक ही बात कही थी, हाथ जोड़ लिए बहुत, सरकार के सामने ब्राह्मण हाथ नहीं जोड़ेंगे, सरकार का हाथ तोड़ेंगे, और जब अपना हक लेंगे, मारे में दम होगा ले लेंगे, सरकार में दम होगा तो सरकार ले लेगी, बस सिंपल ही बात। और बताओ रह गया भाई कुछ?